तो विद्यार्थी एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में देता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो आपको हम ये डायग्राम के सहायता से बताएंगे। अगर आपको ये डायग्राम याद रहेगा तो आप इजी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप डायग्राम भी बना सकते हैं एग्जाम में और नहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर डायग्राम के जरिए आप बहुत ही इजी याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अंदर भाग क्या है, परावर्तक सतह है, यानी कोई भी किरण आ करके टकरा करके वापस चला जाएगा। और इधर क्या होता है, रंगा हुआ रहता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कलाई किया हुआ भाग। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर होता है, यानी जिधर ये वाला रहता है, ये वाला लाइन, यानी कि इसको कहते हैं हम कलाई किया हुआ, और जो अंदर यानी कि ये साइड एकदम प्लेन रहता है उसको कहते हैं परावर्तक सतह, जो किरण टकरा करके किसी दिशा में मुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला अंतर में क्या होगा, अवतल दर्पण में आंतरिक पृष्ठ ये अंदर हुआ और ये बाहर हुआ। ठीक है, इसमें देखिए ये अंदर हुआ, जिधर मुड़ गया वो अंदर हो गया। ठीक है, तो इसमें मुड़ा हुआ क्या है, इस तरह मुड़ा हुआ यानी कि ये अंदर हो गया, इसमें मुड़ा हुआ इधर तो ये अंदर हो गया। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण में आंतरिक पृष्ठ, अंदर का जो पृष्ठ है वो परावर्तक सतह है, और इसमें क्या लिखेंगे, बाहर का पृष्ठ है ना, देख सकते हैं ये अंदर हो गया ये बाहर हो गया, बाहर का पृष्ठ परावर्तक सतह है, क्योंकि ये इधर साइड रंगा हुआ है और इधर की ओर क्या हो, परावर्तक सतह, यानी किरण टकराया, देख सकते हैं किरण टकराया, टकरा करके वापस चला गया। और इसमें देखिए ये किरण यहाँ से टकरा करके इधर आ रहा, तो इसमें अंदर का पृष्ठ परावर्तक सतह है, इसमें बाहर का पृष्ठ परावर्तक सतह, ये पहला पॉइंट बनेगा आपका। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट में अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में परावर्तक सतह, ठीक है, अवतल दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है। ठीक है, अंदर की ओर होता है, और इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह, परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है। बाहर की ओर होता है। ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट समझ गए इसमें। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट में देखिए, समझिए, ये समझ लेते हैं प्रतिबिंब, यानी एक वस्तु है। ठीक है, मान लेते हैं कोई वस्तु है, मान लेते हैं कि यानी कि एक कोई व्यक्ति है, इसका जो यानी जो सर है वो ऊपर है और इसका पैर नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला एरो ऊपर है, अब इसका एरो कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसमें इसका एरो भी ऊपर है, इसका प्रतिबिंब भी, यानी कि इसका प्रतिबिंब जो छाया बना, प्रतिछाया। ठीक है, ये देख सकते हैं ये जो है वस्तु था, वस्तु का प्रतिबिंब ये है। ठीक है, तो जो एरो है ये ऊपर बना, इसका भी एरो क्या है, ऊपर ही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका एरो ऊपर है और इसका एरो क्या है, नीचे की ओर दर्शा रहा। ठीक है, देख सकते हैं इसका साइन जो है वो ऊपर की है और इसका साइन जो है वो नीचे की है, यानी इसमें वस्तु का जो, यानी ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब है, ये आपका वस्तु है, ये आपका प्रतिबिंब है। ठीक है, तो इसमें वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनाता है और इसका वस्तु प्रतिबिंब सीधा बनाता है। ठीक है, इसमें दोनों पर बनाता है, सीधा भी बनाता है और उल्टा भी बनाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसके बारे में हो रहा है, इसका जिक्र हो रहा है ना, प्रतिबिंब का। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, ये जो वस्तु था, ठीक है, इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं उल्टा दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पे जब ध्रुव और फोकस के बीच में रहता है वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, जो दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा सीधा बनता है, सीधा बनता है।
और इसमें केवल सीधा ही बनेगा, ठीक है। वस्तु को आप कहीं भी रख दीजिए, दर्पण के आगे पीछे कहीं भी रखिए, यानी पीछे तो दर्पण के खड़ा नहीं होगा वस्तु, जब भी होगा इसके आगे ही, ठीक है। तो ये वस्तु को दर्पण से आगे कितने भी दूरी पर आप रख दिए, इसका प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। तो इसमें दूसरा पॉइंट लिखिएगा, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब इसमें क्या लिखे थे, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा सीधा बनता है, इसमें केवल सीधा बनता है ना। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब लिख देना यहाँ पर, केवल क्या लिखना है, केवल सीधा बनता है, ठीक है, सीधा बनता है, देख सकते हैं यहाँ पे। पहले ये चीज ध्यान रखिए, जब दो रेखाएं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं दर्पण है, इस दर्पण में जब दो रेखाएं रियल आके कटे, ठीक है, एक रेखा इस तरह करके दर्पण से इधर हो और यहाँ पे एक दर्पण इस तरह, यानी कि दो प्रकाश दिखाने पे, एक प्रकाश ऐसे दिखाएं इस तरह गया और इस तरह दिखाएं, ठीक है। यहाँ टकराने के बाद जब तक दर्पण से नहीं टकराए जब तक उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ठीक है। एक रे यहाँ ये दर्पण से इधर गया, एक रे इस तरह दिखाएं और दर्पण से टकरा करके यहाँ, तो यहाँ पे जो बनता है वही उसका प्रतिबिंब हुआ, ठीक है। जब तक दर्पण से टकराएगा नहीं जब तक उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये दर्पण से गया यहाँ पे, ये गया यहाँ से दर्पण से टकरा कर यहाँ पर कटा, तो यहीं पे इसका प्रतिबिंब बना है। ये नहीं कि यहाँ पे दो रेखाएं कट रहा तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। जब तक दर्पण से नहीं टकराएगा जब तक उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे देखिए दर्पण एक प्रकाश ऐसे दिखाएं, प्रकाश यहाँ पर डालें और यहाँ से जब डाले थे प्रकाश ऊपर की ओर मूव किया, यानी ऊपर की ओर मोड़ा, और एक प्रकाश जब ऐसे डाले तो किरण प्रकाशित केंद्र से, यानी कि जब हम बीचों बीच डालते हैं तो प्रकाश हमारा वापस नहीं आता है, ठीक है। तो ये प्रकाश हमारा लोड करके वापस नहीं आया, ठीक है, यानी इसका प्रतिबिंब कहीं न कहीं कटा तो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब वो काल्पनिक, जो हमको दिखाई नहीं देगा, ये करता हुआ दिखाई देगा अवतल दर्पण में जब हम दो प्रकाश डालेंगे, लेकिन उत्तल दर्पण में हम दो प्रकाश डालेंगे तो ये इस तरह करके जो दिखा रहे हैं दो रेखा वो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, काल्पनिक। कट तो रहा लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, इसे क्या कहते हैं हम, काल्पनिक। तो इसमें लिखेगा अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होता है, ठीक है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा काल्पनिक बनता है। अब यहाँ पे देखिए, इसको फोकस करते हैं, ठीक है। तो फोकस से पहले वस्तु को आप कहीं भी रख दिए, फोकस से पहले वस्तु को आप कहीं भी रख दिए या फिर फोकस पे भी रखिए, ठीक है। इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। जैसे आप फोकस से पार कीजिएगा और कोई वस्तु को आप रखिएगा तो इसका यानी कि इसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, ठीक है। तो एक वस्तु को जब ध्रुव और फोकस, यानी फिर ध्रुव है ये फोकस हो गया, ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु का रखता तो इसका प्रतिबिंब काल्पनिक करता है, ठीक है। तो इसमें वास्तविक भी जो दिखाई दे रहा भी वो वास्तविक है, ये जो दिखाई दे रहा दो रेखाएं कट रहा वो काल्पनिक है, ठीक है। तो इसमें अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों बनता है। यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों बनता है, और इसमें क्या लिखना है, केवल काल्पनिक बनता है, इसमें वास्तविक नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, केवल लिख दिए यहाँ पे, केवल काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनता है, ठीक है। 3 नंबर के देता है, 3 पॉइंट काफ़ी है। आप एक पॉइंट और लिखा देते हैं, अगर एक पॉइंट भूल गए तो आप लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट भी देखिए, यहाँ पे देखिए, इसमें वस्तु जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बन रहा, देख सकते हैं। जितना वस्तु था
यहाँ पे 4 सेंटीमीटर कोई साइज का यानी कि वस्तु रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब जो भी बना वो 4 सेंटीमीटर साइज का ही बना है। यहाँ पे देखिए वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु यानी कि कोई वस्तु जो रखा हुआ था दर्पण के सामने वो मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर का है, इसका प्रतिबिंब देखिए कितना बना, 2 3 जो भी बना होगा, ठीक है, लेकिन इससे छोटा बना, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसमें देखिए जब वक्रता केंद्र पर रखता है तो इसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर अभी है, ये वस्तु कहाँ पे, जब वक्रता केंद्र पर रहता है तो बराबर बनता है, अगर वक्रता केंद्र से पहले रहता है तो वो बड़ा बनता है, वक्रता केंद्र से आगे बढ़ता है तो छोटा बनता है। तो इसमें बराबर छोटा और बराबर छोटा बड़ा दोनों बनता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ लिख देंगे, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब ठीक है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा छोटा तथा बराबर, ये क्या है, बराबर है, ठीक है, बराबर बनता है। समझ गए? अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा छोटा तथा बराबर बनता है, यानी कि बड़ा कब बनेगा, छोटा कब बनेगा, बराबर कब बनता है, हम आपको बता दिए। जब वक्रता केंद्र पर रहता है तो वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनता है, देख सकते हैं अभी वक्रता केंद्र पर है तो यहाँ भी बराबर बन रहा है, दिखाई दे रहा है, जितना बड़ा ये वस्तु उतना ही बड़ा का बन रहा है प्रतिबिंब। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र से पहले रखा जाए, वक्रता केंद्र से यानी कि अनंत पे रख दें या फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखें तो इसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। वक्रता केंद्र से अगर हम आगे रखेंगे वस्तु को तो इसका प्रतिबिंब अब से छोटा दिखाई देने लगेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए चौथा पॉइंट, इसमें केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें छोटा बड़ा दोनों बराबर बनता है, लेकिन इसमें उत्तल दर्पण में केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे लिखिएगा उत्तल दर्पण में केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है, केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। 3 मार्क्स का आता है, 3 यानी 3 पॉइंट आप दे सकते हैं, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको लिखा देंगे, और ये अक्सर एग्जाम में देता है तो आप लोग इसको लिख के ही आइए, इसको ध्यान से समझिए। अगर कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और एक दूसरे को शेयर जरूर करें। थैंक यू।